लीडर का बोलना यह है कि मैं ऐसे वक्त के अंदर इन्होंने पार्टी छोड़ के भागे जब मैं अध्यक्ष बना, नहीं तो अगर होगा मैं चैलेंज करता इनको, तुमने लगाओ सामने आमने टेबल और तुम भी आओ मैं भी आता, मेरे खिलाफ भी तुम बोलो मैंने क्या बदनवानी किया और तुमने क्या किया मैं बोलता। ये शहर की जितनी हालत खराब है ना सफाई के मामले में, इसके जिम्मेदार भी शेख रशीद फैमिली। मैंने असलम अंसारी को उस दिन बोला क्या बेवकूफ समझते हैं शहर के लोगों को, तुम ठहराव करके तुम देते और तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेने का बोलते हैं कि कमिश्नर केरपट्टी बढ़ा रहा। ये पुल 6 साल से बन रहा है, आज तक के क्यों नहीं ये पूरा होता पुल? ये बुर्ज खलीफा का बन रहा है दुबई का पुल। प्राइवेट बिजली कंपनी को इन्होंने लाए, इन्होंने कभी बोले कि हमने लाए? ये तो मैं पहले रोज से चिल्ला रहा हूं। क्यों ये दोनों लीडरान मालेगांव के अंदर क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते कि भाई हमने प्राइवेट कंपनी को लाया? इनको ऐसा कुछ लगता होगा इनके लोगों को रोकने का, तो इन्होंने और कोई प्रोग्राम कर लेना इनका। अपनी खुशियों में हमें भी आपके साथ शामिल होने का मौका दें हमारे लेटेस्ट और स्टाइलिश रेडीमेड कपड़ों के कलेक्शन को आजमाकर। राजधानी गारमेंट जंक्शन। देखो ये काटो भरा ताज था और मैंने पहना, मुझे मालूम है इसके लिए कितना चैलेंज है, तो मैं इतना तो कम से कम कर लूंगा कि कारपोरेशन के अंदर कांग्रेस के बगैर कोई मेजॉरिटी बनाएगा नहीं, इतना तो मैं बता दूंगा। कारपोरेशन का कल इलेक्शन होगा जब देख लेना, इतना तो शहर के अंदर मेरा है। मेरे चाहने वाले, मेरे रिश्तेदारी, आपने असेंबली इलेक्शन के टाइम देखा था मुफ्ती इस्माइल के इलेक्शन के अंदर किसने कितना रोल अदा किया और सबसे बड़ा रोल कितना था और मैंने कितनी वोट दिलाया था, ये मुझे मालूम है। तो मेरे को है, आज मैं हर हिस्से के अंदर हर कहते भाई ये कैसा है, ये दबाव का राजकारण करते लोग, इनसे डरते। या कोई आता है ना, आज देखेंगे मेरे साथ फोटो, कल उसके बाद पहुंच जाएंगे उसको दम डाटी देंगे। ये सब इनके असल में इनकी रोटी रोजी है। ये रोटी रोजी से डरते कि रोटी रोजी चले ना जाए। मेरी कोई बात नहीं है यहाँ तो, जिंदाबाद मुर्दाबाद कोई बात नहीं है, हाँ कर लिए बात खत्म हो गई। मैं किसी को नहीं बोलूँ तो किसके साथ, मेरा एक ही मकसद रहता, आया आदमी काम लेके फोन उठाना और उसका काम करके देना। कहां से आया, कौन से महल्ले का है, कौन सी पार्टी का है, मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। मैं ना जानता ना पहचानता, उसका काम करके देना मेरा मकसद है, वो मेरे तक पहुंचता मैं उसका काम करता। या कितनी सीटों पर ऐसा कुछ अभी तय किया है, तादाद में जाएंगे मुशायरा? ये देखो बात मुशायरा है कि क्या है, हमने उनका इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा है ना, उनके चाहने वाले कितने हैं वो तो हर हाल में आएंगे। आप अगर ये बोलते होंगे कि मुशायरा है, मेरे यहाँ पर उन्होंने एक बात भी बोली, कितनी नादानी की बात है। मालेगांव के अंदर तो ऐसा है कि ईद की नमाज पढ़ के लोग 11 साढ़े 11 बजे आते हैं, वो सो जाते। मैंने हमारे विधिमंडल के जो नेता है थोरात साहब, उनको कहा था कि साहब हमारे यहाँ पर ईद के रोज है ना लोग शाम में सो के उठते, तुम मत आओ। उन्होंने ये कहा, ये कह कर आया था कि भाई मेरे को 10-20 लोग भी रहेंगे, मुझे मैं तुम्हारा सिरकुरमा खा के चले जाऊंगा। तो वो 200 लोग थे कि 400 लोग थे। आप अगर 1 लाख लोग आ रहे तो बोलेंगे कि यार 1 लाख लोग सुनने का हंसते आ रहे। तो ये सब बातें जो रहती ना, नाचते नहीं आए तो आंगन टेढ़ा की जो मिसाल है ना, वो है, क्योंकि इनकी फितरत ही है ये सब करने की। यूनुस दादा के यहाँ शादी थी, डॉक्टर के लड़के की वलीमा था, तो इन्होंने उस दिन अकीका रख लिए थे। तो अगर इनको ऐसा कुछ लगता होगा इनके लोगों को रोकने का, तो इन्होंने और कोई प्रोग्राम कर लेना इनका। हम तो कोई लोगों को बुलाने का हंसते इनके जा नहीं रहे कि नहीं तुमको आना ही पड़ेगा। हमारा इस्तेकबाली हमारी पार्टी का सांसद है, हम लोग को तो उनको बुलाना है, हमने उनको दावत देकर आया और अच्छे से शान और शान से उनका इस्तेकबाल करने का रहेगा। वो हम इस्तेकबाल की तैयारी में लगे, पूरी 2 तारीख को उनका अच्छे से अच्छी तरीके से इस्तेकबाल करेंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं हो रहा। सिर्फ एक सवाल का इन्होंने मुझको जवाब देना कि ठहराव करके देने वाले महासभा में आप खुद थे, आपकी अहलिया, आप महापौर थे, आपने उसको महासभा के अंदर विषय लिया और जितने काम आए महासभा के विषय के सिवा, वो ठहराव के सिवा नहीं हुआ। तो आपने जो ठहराव करके दिया, जब नहीं दिख रहा था आपको कि रोड के वो बाजू काम हो रहा, रोड के बाजू ये काम नहीं हो रहा, जब वो आ गया तो इसके बाद इनकी चिल्लाट पुकार। असल में इनकी चिल्लाट पुकार है ना, मैं जो समझता हूँ इनकी जो हिस्सेदारी की सब मामला है, इनको ना छिट्टा पहुंचा नहीं है। इसके वास्ते ये दादा भूसे कर रहे यार, रोड खराब बन रहा, ये हो जा रहा। अगर इनको जो है 10% अभाव दिया गया, म्हणजे 100 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ रुपया अभाव है। अब 10 करोड़ रुपया अभाव के अंदर है तो अब इनको कुछ पहुंचा नहीं होगा, तो ये बार बार ये बोलते। ये असल में क्या है, ये लोगों को गुमराह करते। अभी इन्होंने प्राइवेट बिजली कंपनी को इन्होंने लाए, इन्होंने कभी बोले कि हमने लाए? ये तो मैं पहले रोज से चिल्ला रहा हूं। क्यों ये दोनों लीडरान मालेगांव के अंदर क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते कि भाई
हमने प्राइवेट कंपनी को लाया। ये पुल 6 साल से बन रहा है, आज तक के क्यों नहीं ये पूरा होता पुल? ये बुर्ज खलीफा का बन रहा है दुबई का पुल। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन्होंने पूरे शहर को, घर पट्टी का मसला है, इन्होंने ठहराव किए, एक कंपनी को इन्होंने ठहराव दिए और वो कंपनी ने ठहराव कर दी। मैंने असलम अंसारी को उस दिन बोला, क्या बेवकूफ समझते हैं शहर के लोगों को, तुम ठहराव करके तुम देते और तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेने का बोलते हैं कि कमिश्नर केरपट्टी बढ़ा रहा, बढ़ाने वाले तुम, सब करते तुम, और केरपट्टी बढ़ाने का तुम बोल रहे कि कमिश्नर ने केरपट्टी बढ़ा दिया। ये इन्होंने ठहराव करके दिए थे नागपुर की कंपनी को। नागपुर की कंपनी ने ये ठहराव सर्वे किया और सर्वे करने के बाद 3 गुना तुम्हारे को आप घर पट्टी आएंगी, ये शहर की हालत रहेंगी। ये करते सब है। ये लोग असल में क्या है, ये झूठ को इतनी जोर से बोलते कि लोग सच समझे। ये इनका बैकग्राउंड अगर इनका देखा जाए ना, ये बार बार आते इख्तिदार के ऊपर काम कर लेते, झूठ बोलते। सिंगापुर बना देंगे, ठेका दिए इन्होंने इसका सफाई का, 2 टाइम इन्होंने 2 का 4 टाइम इन्होंने विषय लिए कि टेंडर रद्द करने का। कहीं ना कहीं तोड़ी कर लेते, मामले को खत्म करते। ये शहर की जितनी हालत खराब है ना सफाई के मामले में, इसके जिम्मेदार भी शेख रशीद फैमिली है। क्या दादा उसे ही खराब काम कर रहा, तुमने नहीं किए? कि 5 साल का तुम्हारा अगर रिकॉर्ड देखा जाए, बहुत ज्यादा नहीं बोलता, सबे बारात के दिन कब्रस्तान के पास रोड बना, बड़े बोर्ड लगे और ईद के बाद वो रोड पूरा बह गया। तो किसकी जिम्मेदारी है? दादा उसे खराब काम कर रहा, तुम्हारा तो तुम बता लो। तुमने 5 साल इख्तिदार के अंदर कितनी बदनवानी की है? अगर कुआं बोलेंगे तो भी बस नहीं होगा, इनकी तो खाई बताना पड़ेगी इन्होंने इतनी बदनवानी की है। नहीं तो अगर होगा, मैं चैलेंज करता इनको, तुमने लगाओ सामने आमने टेबल और तुम भी आओ, मैं भी आता, मेरे खिलाफ भी तुम बोलो मैंने क्या बदनवानी किया और तुमने क्या किया, मैं बोलता। देखो ये असल में चाहते हैं कि भाई हम लोग तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो बंदूक का मिल जाएगा, तो ये असम्बली का निशाना है इनका, और दोनों में नहीं होगा ऐसा। कल जितनी मजबूती से मुझे बात रखना थी रख दिया मैंने, वापस उन्होंने 2 तारीख को मीटिंग रखे, यानी 2 तारीख को पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग है वहां पर अलग अलग, यानी धुलिया मतदार संघ के तो उतने ही अध्यक्ष जितने उसमें उनको लेके बैठेंगे। तो आज मुझे मेल आया, मैं 2 तारीख को तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ का प्रोग्राम है, मैंने जो बोलना था कल वहां के लीडरान को बोल दिया। तो उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं, मैं क्या वो लीडर खुद कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। लीडर का बोलना यह है कि मैं ऐसे वक्त के अंदर, इन्होंने पार्टी छोड़ के भागे जब मैं अध्यक्ष बना, तो लोगों को ऐसा लगा कि यार नाना भाऊ अध्यक्ष बने तो मुसलमान पार्टी छोड़ के जा रहे, ऐसा मैसेज गया इनकी वजह से बोले। तो ये तो मैं बोलूंगा और ये बोलेंगे, वो कुछ नहीं है, वो खुद पार्टी के दोनों सीट वो खुद ले लेंगे। अरे वो कांग्रेस को जाएगा ना, इसी का से सीट दे देंगे। दोनों सीट का मामला है कांग्रेस के अंदर, अपना लोकसभा का भी और विधानसभा का भी है। ठीक है, हक है इनको भी मांगने का, इन्होंने भी हक कर लेंगे। हक है, तुम भी मांगो, वो भी मांगेंगे, जिसको मांगने का रहेगा। अब इन्होंने डिमांड पार्टी के लिए नहीं करे इन्होंने कि भाई एनसीपी को सीट छोड़ा जाए, इन्होंने इनके घर के लिए डिमांड करे। और डिमांड में तो ये भी कर लिया उन्होंने कि मुझे नहीं देंगे तो मेरी आईवीएफ की भी तैयारी है। इन्होंने पार्टी के लिए नहीं मांगा टिकट, इन्होंने जो टिकट मांगे ना, इनके घर के लिए टिकट मांगे। और हम तो पार्टी के लिए बोल रहे भाई, हम तो इतने बड़े लोग नहीं है कि अब लोकसभा लड़ेंगे, जो पार्टी का उम्मीदवार रहेगा हम काम करेंगे उसका। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।